हाँ जी, बादशाह साहब से अब तबसरा लेते हैं नाजरीन। अच्छा तबसरा करते हैं, नपातुल्लाह बात करते हैं, वही बात मैं करूँगा। रिजल्ट आ चुके हैं, 100 के करीब आज़ाद होंगे, 70-75 नवाज शरीफ को मिलेंगी, 70 के करीब पीपल्स पार्टी को मिलती हैं। क्या देखते हैं अब हुकूमत किस तरह बनेगी, कैलकुलेशन करके बताइएगा। बात यह है कि हुकूमत जो बनानी है जिसने भी इसको, पहले तो जो पार्टियां दो हैं पार्लियामेंट में, उनमें से जिसकी भी अक्सरियत होगी, नून लीग की या पीपल पार्टी की, इंडिपेंडेंट्स को साथ मिला के जो इस काबिल होंगे, तो उनको सदर साहब जो है उसको दावत देंगे कि आप हुकूमत बनाएं। सदर साहब की दावत पे वो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे कि उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि नहीं, वो साबित करेंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, वो जो है वो अपना फिर हुकूमत बना लेंगे। अब इसमें देखना ये है कि आया पीपल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी शो करती है सदर साहब को, या नवाज शरीफ जो है पीएमएलएन वो शो करते हैं, या जो इंडिपेंडेंट हैं इनकी जो सीटें हैं ये कह रहे थे कि हम किसी छोटी पार्टी के साथ जो है वो अलहाक कर लेंगे। तो उसके साथ अगर ये सारे के सारे अगर मिल जाते हैं तो फिर इनको उस पार्टी को दावत देंगे सदर साहब कि आप हुकूमत बनाएं। फिर वो पार्टी इनके साथ जो है मिलके अपना मशवरा करेगी कि इनमें से किसको उसने वजीर आजम बनाना है। तो इस तरह ये हुकूमत बनेगी, दूसरे तरीका और कोई नहीं है। ये इनको पहले अपने साथ मिला के ये शो करना पड़ेगा और सदर साहब को बताना पड़ेगा कि मेरे पास मेजॉरिटी है और हम हुकूमत बनाएंगे, और वो फिर इनको दावत देंगे। अच्छा, किस तरह मेजोरिटी, अगर पीपल पार्टी और आजाद उम्मीदवार इकट्ठे होते हैं, ये अपना कोरम पूरा कर लेंगे, तो देख रहे हैं कि बन सकेगा, इनका इत्तेहाद हो जाएगा। बात ये आजाद उम्मीदवार जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं ना। अगर तो वो बतौर पार्टी, जिस तरह गौर खान साहब कह रहे हैं कि हम जो है उनके साथ नहीं बैठना चाहते पीपल पार्टी के साथ, अगर तो सारे के सारे ये जो है गौर खान के साथ जाते हैं इंडिपेंडेंट जो है, और वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, उसके साथ कायम रहते हैं, तो फिर पीपल पार्टी के साथ तो ये नहीं इत्तेहाद करेंगे। साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने पीएमएलएन से भी नहीं इत्तेहाद करना। वो कहते हैं हम किसी छोटी पार्टी को जिसके 4-5-6 सीटें हों, या एमक्यूएम जिस तरह अब उसकी सीटें 12 हो गई हैं, या उनके साथ मिलके ये 100 सीट अगर मिला लें, लेकिन इनको फिर भी ये हुकूमत नहीं बना सकती, क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 172 सीटें चाहिए, 171 के करीब। तो इनको किसी न किसी से इत्तेहाद करना पड़ेगा, या फिर ये है, मुझे जो गालिब इम्कान लगता है कि ये नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं, ये जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को जो है समझाएंगे, वो मिलके जो बना लेंगे ये हुकूमत। क्योंकि अगर ये आधे भी तोड़ने में कामयाब हो जाए इंडिपेंडेंट जो है, फिर भी ना पीपल पार्टी बना सकती है और ना ही ये बना सकती है जो है नवाज लीग। लेकिन नवाज लीग के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं कि अगर वो 40 या 50 इंडिपेंडेंट इनके साथ मिल जाएं, जिस तरह के हमारे रवायत है, तो ये साथ फिर एमक्यूएम को भी मिला लेंगे, जो और छोटी मोटी तीन तो दो तीन तीन एक जमात इस्लामी है, दूसरी दीगर, इनको भी मिला लेंगे, और फिर शायद ये अपनी मेजॉरिटी है जो शो कर सके। तो लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, बिलावल साहब को अगर वो मनाएंगे तो वो कहेंगे अब्बा जान मैंने तो वजीर आजम बनना है, तो नवाज शरीफ मान जाएंगे? नहीं, वो फिर ये हमारे, ये देखें आप, अगर पिछली तारीख देखें तो एक दफा इन्होंने परवेज इलाही को नायब वजीर आजम बना दिया था, हालांकि कानून में उसकी आइन में कोई शिक ही नहीं थी। तो यहाँ क्या नहीं हो सकता, वो नायब वजीर आजम बन जाएगा। अच्छा, नहीं तो नायब से अच्छा तो वजीर खारजा ही है, नायब वजीर आजम का नहीं। अगर वो कहते हैं नून लीग मान देगी कि नहीं, इसमें जवाब दीजिएगा। नहीं, अभी तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी तो उनकी सेंट्रल कमेटी की अजलास होना है। अगर वो इस चीज पे इस चीज के कायल हो जाते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट जो है उनमें से 50-60 बंदे तोड़ लेंगे, और बाकी जो है थोड़ी सी जो उनकी और 5-5, 10-10 सीटों वाली, 5-4 सीटों वाली, वो भी सारी मिला के अगर वो 171 जो है वो हासिल कर लेते हैं हमायत, तो फिर वो हुकूमत बना सकेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, मैंने तो आपका कुलिया जो कहते हैं कि पीपल पार्टी नून लीग मान जाए, आपस में इत्तेहाद कर लें, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो को वो वजीर आजम बना देंगे? क्योंकि पहले भी
नहीं, वजीर आजम क्यों बनाएंगे? देखे, बात ये होती है वजीर आजम बनता है अक्सरियती पार्टी का, और अक्सरियती पार्टी इस वक्त जो है PMLN है, जिन्हें भी मिलना है उन्होंने इसके साथ मिलना है, उसका वजीर आजम क्यों बनाएंगे वो? अच्छा ठीक है, उनको वजारतें ज्यादा दे सकते हैं। अच्छा वजारतें ज्यादा दे सकते हैं और उनकी बातें मान सकते हैं। सिंध में हुकूमत जो भी उनकी है, तो ये अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है लाइव का तो खत्म हो रहा है। या एक और भी चीज हो सकती है, एक चीज और हो सकती है कि ये बिलावल भुट्टो को ये मना लें कि हम तुम्हें जिस तरह ये इसको ज़हुरुल्लाह को पंजाब में उन्होंने वज़ारत आला दी थी, उनको कहें जी हम आपको पंजाब में वज़ीर आला बनवा देते हैं, लगा देते हैं, तो आप जो है हमें यहाँ वज़ीर आज़म तस्लीम कर लें। अच्छा नहीं, तो वही बात हुई, आप खुद ही कह रहे हैं कि अक्सरियती पार्टी का वज़ीर आला वज़ीर आज़म होता, तो वो तो फिर आपने वही बात कर दी कि पंजाब में तो उनकी अक्सरियत है, वो किस तरह वज़ीर आला बना देंगे? नहीं, अक्सरियत उनकी है, लेकिन वो उसके साथ इत्तेहाद करके, अगर अक्सरियत से मुराद है कि वो उसको नॉमिनेट कर दे, PMLN खुद ही नॉमिनेट कर दे जी हमारा उम्मीदवार ये होगा। अच्छा बहरहाल ठीक है, मुमकिन है कि रात को मैं दोबारा आपका तबसरा लूँ, वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है। मैंने अगर आपने वहाँ आना तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा, वहाँ आवाज़ भी क्लियर आती है, और फिर मैं नासिर राजपूत साहब, क्योंकि वो भी आप ही की तरह है, मुझे वो आते हैं सुनते हैं, पता नहीं कहाँ से कोई गलती होती है कि मैं आपको वहाँ से लाइव ले नहीं सक रहा। भट्टी साहब, रजवान साहब आप बता सकते हैं? ना, तो अभी मैंने आपको ऐड कर दिया हुआ है अपनी तरफ से, अब आपने सिर्फ मुझे ऐड करना है, मेरा उधर आएगा अब्दुल बार, तो आप मुझे कॉल में ऐड करें बस। मैं लेता हूँ, तो उसमें आपकी जो आती है फाइल आती है, तो उसमें वो नहीं लिखा होता गेस्ट, जिसे हम कहते हैं कि इनविटेशन के बजाय कुछ और लिखा होता है। तो ठीक है, आप कोशिश करें। तो मैं राजपूत साहब को भी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था, मैं उनका भी तबसरा ले लेता हूँ। तो शुक्रिया आपका, आ जाए उसमें दोबारा टिकटॉक पे। नाज़रीन, ये थे बासत साहब, बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं माशाल्लाह।